जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन बहुत कृपा करके लेके आते हैं और आज एक नए समय पर भी लेके आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर कृपामय दिन रहा। हम कल की बात करेंगे यहाँ से पर आपका बहुत सुंदर और सत्संग, एक जगह जहाँ प्रभु सत्संग लेके जा रहे थे, वहाँ पर श्री अमृतवाणी जी की सेवा मिली और बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत कृपा रही और बहुत 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 प्यारा रहा। उसके बाद दो जगह कल श्री सुंदरकांड जी आरंभ हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सुंदर एक्साइटमेंट है। नई जगह पे आरंभ होने जा रहे हैं और नए लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं और नए लोगों को और मौका मिलेगा करने का। सो वो भी बहुत अच्छा है। एक्साइटेड थे कई जगह पे कि हर वीक कर लेते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं, थम जाते हैं, मंथली करते हैं और मंथली दोनों जगह मंथली हुआ है। और नई जगह जहाँ ग्रामीण क्षेत्र सत्संग आरंभ हुआ, वहाँ नए साधक आए और बहुत 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 कृपा बरसी और आशा है कि और भी न केवल आदिवासी बल्कि जो साधक सुप्त हैं और इस तरह का कोई स्थान नहीं मिला उन्हें सत्संग के लिए, अब वे आ पाएंगे। सो ये भी बहुत बहुत सुंदर रहा। और वहीं पर बुक क्लब भी आरंभ हुआ नई जगह पर। बच्चों ने स्वयं पूछा और कहा क्योंकि कि हम आ सकते हैं क्या। सो और आए आए बच्चे आए। सो परमेश्वर की बड़ी दया है। बहुत 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 धन्यवाद ये बहुत सुंदर प्रसाद के लिए और बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। या आई गेस इतना, यही बहुत। हाँ, हमारी जो वो बच्ची थी जो घर से नाराज होके गई थी और पर उसे एक मित्र भी मिला था, मित्र के साथ गई थी, वो लौट आई है और उसने कहा है कि हम पढ़ेंगे, पर वो उसका रीज़न यही था कि घर पर बहुत ज़बरदस्त कला कलेश है, बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा रहता है, अच्छा लगता भी है। कोविड और घर पर कलह बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं। हमें लगता नहीं है, हम छोटे से हैं और इधर उधर घूम रहे हैं या बस बैठे हैं, बट दे गेट अफेक्टेड अ लॉट। स्पेशली घर में एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। कोविड ने तो सारे अंदर की सब कुछ बाहर निकाल के रख देता है। पर बच्चे के लिए मैंने पूछा खास करके डांट तो नहीं पड़ी, कहते नहीं डांट नहीं पड़ी थी, या किसी ने डांट तो चलो जो भी, पता नहीं पड़ी होगी कि नहीं, वो तो हम लोगों का कल्चर है है ना। बट हाँ, फिजिकल कुछ नहीं हुआ। और बट या मेहनत करे बच्चा। अच्छा है कि कोई फ्रेंड मिलता है और हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हमारे पास प्रश्न भी आया है। बट बहुत सुंदर रहा, बहुत कृपा है। और चलिए हम आरंभ करते हैं। राइट, हम आरंभ करते हैं। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय।
अति उत्कंठित दर्शन को जन, अति उत्कंठित दर्शन को जन, खड़ा द्वार पर तेरे, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि बोलो। मंगल मंदिर खोलो दया मैं, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। दो दिव्य दर्शन देव देव जी, दया दृष्टि से देखो, उर लगा उत संग में लेकर, प्रेम सुरों से बोलो। मंगल मंदिर खोलो दया मैं, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय। वरद वरतम कर को फिराओ, वरद वरतम कर को फिराओ, सहित प्रेम पुचकारे, निज बालक में वत्सलता से स्नेह सुधा रस घोलो। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, 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 मंगल मंदिर खोलो राम, 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 मंगल मंदिर खोलो। हे दयामय राम जी मंगल मंदिर खोलो, हे कृपामय राम जी मंगल मंदिर खोलो, हे दयामय राम जी मंगल मंदिर खोलो, हे कृपामय राम जी मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो राम, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो राम, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया मैं, मंगल मंदिर खोलो दयामय। आइए चलते हैं हम कथा प्रकाश जी पर।
कथा प्रकाश जी। पृष्ठ है 525। पहला प्रसंग। एक उपासक ब्राह्मण एक नगर के मंदिर में आकर विराजमान हो गया। वह नित्य प्रति नियम से उपासना किया करता था। जो जन भी उसके पास आता उसको वह उपासना करने का अवश्य उपदेश दिया करता। एक दिन दोपहर के समय उसके पास आकर एक सन्यासी ने उसको कहा, ब्राह्मण, तू तो बड़ा कर्मकांडी है तथा भक्ति में लीन रहता है। तेरे जैसे ज्ञानी को तो भजन पाठ का बखेड़ा छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, सन्यासिन, मैं तो ना कर्मकांडी हूँ और ना ही अच्छा उपासक। मैंने गुरुमुख से ये सुना था कि कोरा ज्ञान निरी कल्पना ही होता है। मनुष्य ज्यों ज्यों निराकार पद पर तर्क वितर्क करने लगता है, प्राय त्यों त्यों उसके भीतर मिथ्या ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जैसे काल्पनिक पकवान भूखों के पेट नहीं भर सकते, ऐसे ही काल्पनिक ज्ञान भी आत्मज्ञान, शांति और संतोष का कारण नहीं हो सकता। कल्पना वह किला है जिसकी नींव कच्ची है। ये वह घोड़ा है जिसके पांव ना तो सीधे पड़ते हैं ना एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। जिन लोगों ने अधिक कल्पना की वे अंत में चार वाक मत पर जाकर ठहरे। युक्तिवाद के अतिपन से बौद्ध लोग शून्य पर जा टिके और शंकर मत के अनुयायी निर्विशेषवाद पर, जिसका कोई विशेषण नहीं और जिसका निर्वचन भी ना किया जा सके, वह पदार्थ क्या है ये कौन कहे। काल्पनिक ज्ञान वही है जो निरा युक्तिवाद हो, केवल तर्क वितर्क का जटिल जाल हो और जो वस्तु ज्ञान रहित वाद विवाद मात्र ही हो। शून्यवाद और अनिर्वचनीयवाद निरवाद ही समझने चाहिए। भद्र वास्तविक ज्ञान तो वस्तु का ज्ञान है। उपासक जानता है कि मैं वस्तु हूँ और चैतन्य स्वरूप हूँ। उपासना से मेरी कर्म धुल कर मेरा विमल और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। मैं ये जानता है कि जिसकी मैं उपासना करता हूँ वह भगवान सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु है। वह पुरुषोत्तम अनुग्रहशील है। ऐसा निर्मल और निर्दोष आस्तिक भाव सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान भगवती भक्ति में समाया हुआ है। यही भक्ति और ज्ञान की एकता है। इसका बिल्कुल सार यही होगा कि एक भक्त को केवल यही जानता है वह कि जितनी वह भगवत भक्ति करेगा, जितना वह अपनी उपासना करेगा, तो उसके अंदर जितनी धूल है वो धुलती जाएगी। और जो धुलने हर जो हमारे अनुसार कठिन परिस्थिति, जो हमारे अनुसार चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, असली धूल वहीं धुलती है। अगर हम रोए धोए ना, तो अगर हम रोते धोते हैं फिर वही धूल चढ़ी रहती है। पर अगर हम रोए धोए ना और सहज से स्वीकार करते हैं, फिर वो जो कर्म कांड आया होता है वो धुल जाता है और राम नाम तो चल रहा होता है। सो राम नाम के साथ चलने से और कर्मों को स्वीकार करने से अपने आप धुलती जाती है। ये सबसे बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज की साधना का एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट है। और अगर हम ये करें तो जैसे गुरुजनों ने कहा है, खूब आनंद हर चीज पाते हैं। हर चीज, बात केवल यही है कि हम राम नाम ना छोड़ें किसी भी तरह और कोशिश करें कि कामनाएं कम से कम हो हमारे अंदर। आइए बच्चों का ही लेते हैं क्योंकि प्रश्न भी आया। तो साधिका जी ने कहा कि बच्चे कोएड में पढ़ते हैं और अब बड़े हो रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, तो बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। पेरेंट्स
बहुत सुंदर प्रयास करते हैं कि बच्चे संस्कार युक्त एजुकेशन लेते जाएं। डेफिनेटली, जैसे हमारे बुक क्लब के सत्संग चल रहे हैं, पर क्या इसमें दोनों की लर्निंग होती है। पेरेंट की भी लर्निंग होती है, क्योंकि पेरेंट नए टाइम में होता है और नई सिचुएशंस होती हैं जो कि उनके बचपन में नहीं हुई होती। और अगर वे अपने बचपन के अनुसार ही डील करते हैं प्रेजेंट डे बच्चों को, तो फिर हम जैसे क्योस देखते हैं वैसे होता ही होता है, राइट। सो क्योंकि आजकल के बच्चों की इंटरेस्ट, उनकी उनकी उनका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है। जब पेरेंट्स बच्चे थे, राइट, पेरेंट्स बच्चे थे, सबसे पहले अब बहुत हम लोगों की बहुत आदत है कि हम ये आजकल के हर हर टाइप के पेरेंट करते हैं। अरे भाई, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम। अब बच्चों ने वो टाइम देखा नहीं होता। बहुत कम परसेंटेज के बच्चे होते हैं जो जिनको इंटरेस्ट हो कि हमारे टाइम में ये होता था, तुम लोग। तो अगर हम आज की सिचुएशन को, मतलब कि बच्चों के आजकल के टाइम को अपूर्ण रूप से नकारात्मक और नेगेटिव ना देखें, और जो अपना टाइम है उसमें उसमें वही वही चाहें, अपनी जैसे हमारी सोच है, जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी वार्तालाप निकलेगी। अरे भाई, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे टाइम में ये नहीं होता था, है ना, इस तरह के। हमारे टाइम में ऐसी चीजें नहीं होती थी, हमारे क्या करें बच्चे मतलब आज का टाइम तो आज का टाइम है ना, और आज का टाइम में उन्हें जीना आज के टाइम में है। वो पुराने उस टाइम में नहीं जी सकते जो टाइम आपको पसंद है। सो बात, जर्नी बच्चों की अपब्रिंगिंग की पेरेंट्स से ही शुरू होती है। जैसे महाराज ने कहा प्रवचन में कि आप बच्चों को क्यों, महाराज ने प्रश्न किया, क्यों पेरेंट्स बच्चों को सुसंस्कारी नहीं बना सकते, ऐसे बोले। तो उन्होंने रीजन दिया, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए स्वयं वैसा होना पड़ेगा। किसी को सुसंस्कार देने के लिए हमें स्वयं संस्कारी होना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे बैलेंस्ड रहें, हमें स्वयं वैसे एक्ट करना पड़ेगा, हमें स्वयं, हमारा स्वयं व्यवहार ऐसा होना पड़ेगा। हम बच्चे बेचारों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो संत बन जाएं, जबकि हम संत नहीं हैं हाँ, हम बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वे इस तरह की बातें, बिल्कुल आइडियलिस्टिक बातें करें, जबकि हम पड़े रहते हैं कभी स्ट्रेस में, कभी रो रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे, कभी चिल्ला रहे होते हैं, कभी परेशान होते हैं, पर हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से बिल्कुल आइडियल होती है। अपने आप को, ये जर्नी जो शुरू करनी है टीनेज बच्चों के साथ, जर्नी अपने आप के साथ शुरू कर होती है, बच्चों के साथ नहीं, अपने आप के साथ ही शुरू होगी। अपने एक्शंस को देखें, अपने वचनों को देखें, अपने लोगों के साथ डीलिंग्स के साथ देखें, क्योंकि जैसा आप सबकॉन्शियसली करेंगे, बच्चे वैसे ही कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। हमने कभी नहीं चुप करके बैठ के देखा कि वो बच्चा मेरी तरह बिहेव कर रहा है, उसकी बातें मेरी तरह ही हो रही हैं। नहीं देखते हम, क्या हम, और अगर हम देखते हैं और हम उसे रिलेट नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि वो बेटर हो जाए और बेटर हो जाए, बट हम तो कोई प्रयास ही नहीं करते बेटर होने का। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी कि हम हमारे क्या है। अब कहेंगे नहीं अनुपमा, हम तो अपने टाइम में कोएड में थे, चुप करके जाते थे और आते थे हाँ, बिल्कुल है, बट हमारे अंदर की भावनाएं क्या हैं, इससे नजरअंदाज नहीं होना, राइट। हम जब स्कूल जाते थे या हमारी जब एंगेजमेंट हुई, हमारी भावना संतों जैसी नहीं थी।
तो हम कैसे बच्चों के साथ एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल कुछ ना करें है ना, क्योंकि समय के साथ तो हॉर्मोन्स आएंगे, समय के साथ तो अट्रैक्शंस होंगे, समय के साथ ईगो डेवलपमेंट होगी होगी, क्यों नहीं होगी, राइट। सो अब एक दो कैटेगरी के बच्चे ले लेते हैं। मेरे पर हमारे मैं तो दो कैटेगरी के देखूंगी। एक वो बच्चे जिन्हें हम ऐसी विद्या दे रहे हैं, राइट, जैसे कि बुक क्लब्स ले रहे हैं, सत्संग में पार्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट बन रहा है, अब सुंदरकांड जी भी करने हैं। पहले इन बच्चों को लेते हैं। अब ये बच्चे, कोविड है, बहुत अच्छा इनको मौका भी मिल रहा है, अवसर है बिजी बिजी रहने का, और एक बहुत सुंदर जगह बिजी रहने का, राइट। हम ये संस्कार दे रहे हैं। अगर हमें नहीं पता, जैसे कई पेरेंट्स भी साथ साथ बुक क्लब्स ले रहे होते हैं ताकि उन्हें भी पता चले और वो कॉन्वर्सेशन डिस्कशंस कर सकें अगर बच्चे करना चाहें तो। पर बात आ जाती है कि हल्का सा जब दूसरा एक्सपोजर आता है, क्लासमेट्स न्यू आते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, तब पेरेंट्स को होता है कि अब हम क्या करें, अब गंदा हो गया बच्चा, ये सारी एजुकेशन वेस्ट गई। नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, पर प्रारब्ध तो होते हैं ना, समय तो अपना होता है, हर इंसान के प्रारब्ध होते हैं, हर इंसान का समय होता है। तो हमें हमें स्वयं भी तो स्वीकार करना आना चाहिए कि ये प्रारब्ध आएंगे, समय आएगा, तो मुझे रिवोल्ट नहीं करना, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे उसे स्वीकार भी करना है और साथ साथ मॉनिटर भी करना है, राइट, और साथ साथ गाइड भी करना है, पर बड़े ध्यान से करना होता है। अगर तो आपका रिलेशनशिप ओपन है, अभी हम कौन सी बात कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बुक क्लब, हाँ, जो बच्चे ऐसी शिक्षा ले रहे हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं। और वहां पर अगर बच्चे ले रहे हैं, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। आपको पता है कि अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छा जगह चल रहा है, पर आपको नहीं पता क्या सिखाया जा रहा है। तो क्या होगा कि जब बच्चे वहां से पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आपका बिहेवियर जो वो कर रहे हैं प्रैक्टिस और जो करते हैं उससे अनुकूल नहीं होता, अब गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो अब बच्चे, क्योंकि बच्चे ये जो यहाँ पर चिंतन कर रहे होते हैं, हाँ, चिंतन मनन करना, अपने आप को देख रहे होते हैं। और जब हम जानते हैं कि हम अपने आप को तो देखते देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं, राइट। सो इसलिए वहां पे अगर आपका बिहेवियर जो पढ़ रहे हैं कि गुरुजनों ने ऐसे ऐसे कहा है, ऐसी ऐसी सोच रखी है, अगर आप नहीं करते, अब बच्चे कहेंगे कि हाँ स्ट्रेस होता है, तो महाराज ने कहा है कि अपने हृदय पे हाथ रखो और राम नाम का चिंतन करो और सब शांत हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि घर में किसी ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है और आप चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। अब बच्चा बच्चा वहां पे वो देखता है कि ओ, इनको नहीं पता, या ये ऐसे नहीं है, या ऐसा नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पर ये चीज आ जाती है। तो इसलिए फिर हमें हमें एजुकेशन की, अगेन मैं वहीं पे आ गई कि बहुत ज़रूरत है अगर हम बच्चों को इस तरह से अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, हम हमारी हम इंडियन पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है लेक्चर देते रहते हैं। कल ही एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन हुई, भजन की श्री अमृतवाणी जी की प्रैक्टिस थी, तो बच्चे झांक रहे थे अपनी मम्मी के साथ। तो मैं नाम जानती थी बच्चों का, तो मैंने उनसे हेलो हाय की। तो हम लोग हंस रहे थे, मैंने कहा कि चलो सुनाओ अमृतवाणी के। एक एक ने तो गा दी और एक ने कहता नहीं मैं नहीं गाता
तो पर वहां पर अब हम एक चीज नोटिस करते हैं। तो मम्मा कहती कि आप ही इन्हें समझाओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं, मेरी नहीं जानते। और वो बच्चे आर ऑसम, those kids are awesome। वो अपनी मम्मी से पापा से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी सुनते भी बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर। आप उनसे ज्ञान करोगे, उनको सब कुछ ज्ञान है, बहुत सुंदर है। बट एक पेरेंट का सबके सामने अब कहना कि आप ही समझाओ, हाँ मेरी तो कुछ नहीं सुनते, नहीं, एक्नॉलेज करना है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर सुनते हैं। मुझे काफी घंटे हो गए इस बात को, पर मुझे जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे की इस तरह से बात करता है, वो अटक जाती है। या तो फिर हमारा इंडियन चीज है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट ना तो उनके सामने करते हैं ना सबके सामने करते हैं। क्यों? हमें एक ही चीज का डर होता है, शायद नजर का, नजर ना लग जाए, है ना, इस चीज की। बट जो जो है तो वो है ना। जो बच्चा अच्छा है, जो बच्चा कितना रिस्पेक्टफुल है, जो मामा का कहना मानता है, उसको यूं ही कह देना कि अरे, तो क्या हो जाता है जब हम तो पर बच्चे समझदार हैं, मैं ऐसे कह रही हूँ तो बच्चे आंसर बताऊं क्या देंगे? ओहो, मम्मी का तो काम ही यही है, वो तो सदा ही ऐसे कहते हैं। उन्होंने सदा ऐसे ही कहना होता है। बट हर तरह के बच्चे होते हैं, ये ध्यान रखना होता है। और सेंसिटिव होते हैं, ऊपर से तो ये बोल रहे होते हैं, पर किसको अच्छा नहीं लगता कि किस बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे पेरेंट मुझे उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने उनके सामने कहा, है ना। तो ये आई थिंक ये कल्चर की चीज़ है कि हम अच्छी चीज़ नहीं करते और बाहर भी ऐसे ही बोल देते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करते। पर बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये देखना चाहिए। हमारा नजरिया क्या हो, जो बच्चे इस चीज में जा रहे हैं, उनके गुणों को देखना चाहिए। ठीक है, हमें ये जानना चाहिए कि बच्चों को समझ है। हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि बच्चे ये सब एजुकेशन ले रहे हैं बुक क्लब्स की, इन्हें समझ है। ठीक है, अब ह्यूमन है, वो बच्चे हैं, गलती करेंगे। हम नहीं करते गलती, हमें अब लिखना शुरू करवा रहे हैं महाराज, लिखो क्या गड़बड़ की आज, लिखो कहाँ कहाँ किसको क्या क्या बोला, राइट। क्योंकि हम अपने आप को देखते नहीं हैं, पर हमारी नजर बच्चों पे होती है और हम बच्चों पे बहुत जबरदस्त हैवी हो जाते हैं। तो बच्चे चाहे सारा ज्ञान ले रहे हैं, चाहे सब कुछ कर रहे हैं, बट प्रारब्ध जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आते हैं तो हमें थोड़ा सा थमना चाहिए। हमें लेक्चर नहीं देना चाहिए कि अरे तुम्हें ये सब पता है, तुमने फिर भी ऐसा बिहेव किया। नो, ये अगर पेरेंट को ये नहीं पता कि प्रारब्ध कितने प्रबल होते हैं, तो फिर उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बच्चे जो बुक क्लब लेते हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा हैं। किंतु जब उनके पेरेंट्स का बिहेवियर देखेंगे, पेरेंट्स रैश बिहेवियर करेंगे, या फिर एक साधक की तरह भी नहीं बिहेवियर करेंगे, या लो हो जाएंगे या हाई हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट, है ना। तो फिर बच्चे आर वेरी इंटेलिजेंट। जब बच्चे गलती करते हैं या कहीं और अट्रैक्टेड हो रहे होते हैं, या उनकी इंटरेस्ट सडनली चेंज हो रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं करना होता, अंडरस्टैंड करना होता है, ये बोलना होता है यस आई नो, ऐसे होता है। आपको पता है, महाराज तक ने, मैं 11th में थी और हम लोग मूवी देख के आ रहे थे, हमने कॉलेज से बंक मारा था कुछ क्लासेस, और लम्हे देख के आ रहे थे। अब लम्हे उस टाइम की बहुत ज़बरदस्त मूवी,
और स्कूटर पे मैं आ रही थी वापस। तो और शाम को मेरे पेरेंट्स ने जाना था महाराष्ट्र, तब हम उन्हें स्वामी जी बोलते थे क्योंकि वे मनाली से आते थे। और जब हम वहाँ गए तो मैंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब जो मैं सेम ही स्वेटर था, और तो रेड कलर का स्वेटर था। सो महाराज जी कहते, आज मैंने तुम्हें देखा था, हाँ तुम आ रही थी। और फिर उन्होंने कहा, होता है इस एज में। हाँ, इस एज में होता है ऐसे। ऐसे महाराज जानते थे। एक एक बच्चे, एक और बहुत सुंदर इंसिडेंट है। महाराज किसी के घर ठहरे हुए थे और वहां पे यंग बच्चा, उसने उसने ना अपना सिर शेव ऑफ करवाया था। तो और वो बड़ा शाय बच्चा था, और मतलब ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लड़का था। महाराज उसे बोलते, अच्छा लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया है। सो देखिए, चाहे संत हैं, राइट, पर संतों को पता होता है कि एज के अनुसार या किस क्या क्या, पर संतों, पर महाराज का जो कहना होता है, महाराज का कहना मजाक नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ये महाराज की बात तो ये रहेगी कि हम इवन ऊपर फेस लेवल पे देखें कि उन्होंने बच्चों जैसी बात, वो बच्चों जैसी बात करते तभी बच्चे उनसे खुल के बातें करते थे। वे फेस लेवल पर लगे कि बिल्कुल हमारे जैसे हैं, पर संत की तो बड़ी गहरी बात होती है, और ना जाने कौन सी बात करके वो क्या चीज खोलते हैं या क्या चीज बंद करते हैं, है ना, इस तरह से। रोकते हैं, कई कई बार उन्हें रोकना पड़ता है। और क्योंकि संत की ही फील्ड में जो हमारे कुसंस्कार और इस तरह के इतने ज्यादा प्रभाव के होते हैं, वेग के जो होते हैं प्रारब्ध, वो संत कंट्रोल में रखते हैं, संत बांध के रखते हैं। और टलता है। समय जो आया होता है टल जाता है। पर वे तो इसलिए बच्चों के साथ डील करने में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो एजुकेशन ले रहे हैं या ज्ञान ले रहे हैं, वो क्या ज्ञान ले रहे हैं, राइट। आप सिर्फ उन्हें डालेंगे इन चीजों में और स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट नलिफाई होता है, कम पड़ हो जाता है। अगर दोनों सारी, जैसे मम्मी भी कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं, तो क्या है, प्रैक्टिस सेम है, सबको संकल्प सेम लेने हैं, तो उससे क्या होता है कि मामा भी चेक में रहते हैं, अपना बिहेवियर भी चेक में रखते हैं और बच्चों का भी। और जब इस तरह का अट्रैक्शन आता है, आपको बस वॉच करना है, टोकना नहीं है, मना नहीं करना, क्योंकि ये एज है। और गुरुजनों पर विश्वास करना है कि हमारा काम उनको संस्कार देना है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चर्चाएं भी करेंगे, चर्चाएं भी करते हैं, बट जब इस तरह का प्रारब्ध आता है और जब बहुत ज्यादा रोका टोकी और बहुत ज्यादा लूज, दोनों नहीं ठीक रहते ना। हल्का हल्का कॉन्वर्सेशन करती रहने बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ संस्कार देना भी ज़रूरत है। और मेन बात हम लोग फोकस करते हैं चॉइसेस पे, चयन पर। कुछ मत कहिए, बेशक देखते जाइए, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। जब आप देख रहे होते हैं, और कई बार हर तरह का बच्चा नहीं होता, कई बच्चों को नहीं शेयर करते, कुछ नहीं शेयर करते, वो ये तक नहीं शेयर करते कि उनको म्यूजिक कौन सा पसंद है, कुछ नहीं शेयर करते, राइट। इस तरह की पर्सनालिटी भी होती है। वहाँ गुरुजन कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि आपको चेक रखना होता है, आपको मॉनिटर तो करना ही होता है कि बच्चा ठीक है, या क्या चीज़ें आजकल उसे पसंद आ रही हैं,
किस तरह के थॉट्स रख रहे हैं, या हल्का हर चीज़ तो नहीं पता लग सकती। सो महाराज गुरुजन बहुत हेल्प करते हैं, और जो चीज़ आपको नहीं पता चलेगी वो आपको कहीं ना कहीं से आपकी दृष्टि वहां ले जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ दिखा देंगे। सो अपने गुरुजनों पर सबसे ज़्यादा फेथ स्वयं भी करना होता है, और बच्चों को भी कहते रहना होता है कि देखो भाई, मुझे तो बताओ ना बताओ, पर गुरुजनों से वार्तालाप करते जाओ, है ना। ये वाली चीज तो जरूर कि उन पर डिपेंडेंट रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्वयं ही उन्हें कहते हैं नहीं, ठीक है मुझसे ऐसी बात कर रहे हो या नहीं, नहीं शेयर करना, पर गुरुजनों के साथ जरूर करो, ये एनवायरनमेंट कर सकते हैं। और जब जब उन्हें सचेत करना है तो यही बोलना है बस, चॉइसेस। हम क्या करते हैं, हम उनकी चीजों को गंदा, नेगेटिव, गलत, ये शब्द लेके ले कर कर लेते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर भी नेगेटिविटी भर जाती है, एनवायरनमेंट में भी नेगेटिविटी भर जाती है, और बस हम फिर नेगेटिव घेरे में ही चल रहे होते हैं। राइट, अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो बच्चे को बस यही बोलना कि बेटा, चॉइसेस राजे, चॉइस, जैसी चॉइस करोगे वैसा ही चीजें सामने आएंगी। सो चॉइस बड़ी ध्यान से करना। और बाकी बहुत सारा काम गुरुजन बहुत अच्छा से संभाल लेते हैं, क्योंकि बुक क्लब चल रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें वहां सुनने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं। और बच्चों ने बोला है कि ऐसा होता है कि जब कोई चीज चाहिए होती है कहीं ना कहीं से मिल जाती है, कहीं ना, क्यों, क्योंकि वो उस स्फीयर में है, कनेक्शन में कर रहे हैं। सो ये चीज तो होगी बच्चों की, जो कि बुक क्लब में और इस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं। जो बच्चे इस तरह की एजुकेशन नहीं ले रहे, उन्हें नहीं पसंद, उनके प्रारब्ध ऐसे नहीं है कि उनको ये चीजें नहीं पसंद है, वहां पर भी ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन बात, चॉइसेस, चयन, कैसे चयन करोगे। अगर किसी किसी बच्चे ने गलत बोला आज, तो उसे चिल्लाने और उसकी बजाय हम अगर ये बोलें कि भाई ये अच्छी चॉइस थी, वहीं पे वहीं पे बच्चा रियलाइज भी कर लेता है, और अपोलोजेटिक भी होता है, और शायद बोल भी दे, नहीं अगली बार ध्यान रखूंगा, ऐसे भी बोल सकता है। राइट, बट अगर हमारा बिहेवियर और हमारे रिएक्शंस ही वे ऑफ द मार्क होते हैं, फिर आप बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो हमारे लिए ये है, बच्चे से वो चीज एक्सपेक्ट मत कीजिए जो स्वयं नहीं कर रहे। राइट, स्वयं बिहेवियर्स वैसे नहीं और बच्चों से एक्सपेक्ट करें नहीं। पर अगर स्वयं कर रहे हैं, राइट, आपने राम उपासना में है, या वैसे साधना कर रहे हैं, या वैसे अपने आप को नियमित और डिसिप्लिन रखा हुआ है, और बच्चे ऑफ जाते हैं, तो वहाँ सिंपल मेच्योर वे से कहिए कि चॉइसेस देखिए, राइट, चॉइसेस देखिए अपनी। और बच्चों को जितना बच्चों को हाई जितना बच्चों को हम्म, आदर देंगे, उनकी इंटेलिजेंस का आदर देंगे, उनके बिहेवियर्स का, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहता है। हमें देखना आना चाहिए कि बच्चे में क्या गुण है, और हम उनके उन गुणों को रिस्पेक्ट दे सकें, आदर दे सकें। राइट, आपको पता है कि बच्चा बुक क्लब में सब कुछ सीख रहा है, उसे सब ज्ञान है, और अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे देते हो जिससे कि उसकी जो उसका जो अंदर इंटेलेक्ट है वो हर्ट होता है, अच्छी बात नहीं है वो। राइट, क्यों, क्योंकि उसको पता है। जब बच्चे को पता होता है, उसके बावजूद हम ऐसे शब्द बोल दें बच्चे को जिससे जिससे वो बिल्कुल ही नीचे आ जाए, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। सो बात तो सारी वही है, हमें अपने पे चेक रखना है, चाहे जब भी हम बच्चों से डील करें, अपने अपनी लैंग्वेज पर, अपनी थॉट्स पर, और अपने एक्शंस पर। और अगर हम इन पे ध्यान रखते हैं तो बच्चे तो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं।
हम ही ढीले होते हैं, जिसके कारण बच्चों को हम इस तरह से ट्रीट भी करते हैं, जिसका हमें रिएक्शंस फिर ऐसे आते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे ये कॉन्वर्सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपने बिहेवियर्स के कारण दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हम अपने बिहेवियर्स हमारे चेक नहीं होते, और जो बच्चे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं उन पर दोषारोपण करते हैं। सो जर्नी फिर वही है, मन के रूपांतरण की। राइट अपने मन का रूपांतरण होगा तो हमारे बिहेवियर्स में रूपांतरण आएगा, पर इट्स नॉट एन इजी जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, ये बात है। राइट हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 493। 48 प्रसंग। एक साधक का एक ही बेटा कॉलेज पढ़कर आया तो वह उसे श्री महाराज जी के पास नामदान दीक्षा के लिए ले गया। श्री महाराज जी ने उससे पूछा, आगे और क्या पढ़ना, आगे और पढ़ना है क्या, कौन सी पढ़ाई आगे करनी है? उसने उत्तर दिया, महाराज एक ज्योतिषी से मेरे पिताजी ने मेरी जन्म पत्री बनवाई है, जिसके अनुसार 28 वर्ष की आयु में मैं राम को प्यारा हो जाऊंगा। ये जानकर ना तो मेरा आगे पढ़ने को जी करता है और ना ही किसी काम में मन लगता है। ये सुनकर श्री महाराज जी ने उस साधक की ओर इतने क्रोध से देखा कि वह कांप उठा। उन्होंने गंभीर और ऊंचे स्वर में कहा, राम नाम जपने वाले कभी ज्योतिषियों और जन्म पत्रियों में विश्वास नहीं करते। सॉलिड, ये तो आज पोस्ट जाने वाला है ना। राम नाम जपने वाले कभी ज्योतिषियों और जन्म पत्रियों में विश्वास नहीं करते। उस साधक ने निवेदन किया, ना जाने इसने अपनी जन्म पत्री कब देख ली। श्री महाराज जी ने उस साधक पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की और थोड़ी देर बाद बड़े प्रेम से उसके बेटे को अपने उस कमरे में ले गए जहां वे प्रतिदिन ध्यान करते थे। वहां उन्होंने उससे विश्वास दिलाया कि ये जो ज्योतिषी की बात है एकदम गलत है। उसे नाम की दीक्षा दी और प्रतिदिन राम नाम की एक माला जपने को कहा। फिर उस साधक को भी अंदर कमरे में बुलाया और कहा कि तुम दोनों दंपति इस बच्चे के लिए 5-5 लाख का नाम जाप करो। राम नाम सब संकट और विघ्न विनाशक है। राम कृपा से उस बालक ने दीर्घ आयु प्राप्त की। बिल्कुल बहुत सुंदर, और बहुत सारे साधकों के लिए ये है बहुत ज्यादा। एक प्रश्न भी आया था और लिया नहीं जा सका, तो महाराज देखिए, महाराज को तो सब पता होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या एक साधक जन्म पत्री और उसमें विश्वास जाए, तो विश्वास करना चाहिए। तो महाराज की कृपा से यही लिखा था, या पंडित पे विश्वास कर लो या राम पे विश्वास कर लो, या पंडित पे विश्वास कर लो या गुरुजनों पर विश्वास कर लो। और ये तो अब सॉलिड हो गया। ये तो महाराज ने अपने श्रीमुख से क्रोध भी दिखाया, अप्रसन्नता भी दिखाई और इस तरह की बात की। राम पर जो आश्रित होता है वहां बहुत बहुत जितना भी जन्म पत्रियों में लिखा होता है सब पलट जाता है, बिल्कुल पलट जाता है। जन्म पत्री देख के बताया जा सकता है कौन कैसा है, हो सकता है, बट गुरु ने जिसको संभाला होता है या जिस पर अपना हाथ रखा होता है,
वो जीवन ही नहीं होता, वो जीवन ही नहीं मिलता। जो जो जितना भी ज्योतिष में लिखा होता है वो जीवन ही नहीं होता, पलटी मार देता है सारा का सारा। ये तो टोटल निश्चित बात है, टोटल। सो इसलिए राम जो कर सकते हैं हमें पता भी नहीं होता क्या क्या कर जाते हैं, और गुरुजन जो करते हैं हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता। सो इसलिए ज्योतिषों पर विश्वास करने की बजाय, बहुत महाराज ने बोल दिया और आगे कौन क्या बोले, बंद कर दीजिए। अभी भी आया था कि बेटी की शादी नहीं हो रही, प्लीज चिंता में है। देखा बिहेवियर पेरेंट का। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्ची स्ट्रांग रहे, राम नाम पे आस्था रखे, कैसे? जब आपको ही नहीं पता, आप ही नहीं मानते कि अगर नहीं हो रही विवाह तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हम नहीं स्वीकारते कि राम इच्छा है, राम इच्छा सर्वोपरि, राम इच्छा बेस्ट है, तो राम इच्छा के विरुद्ध जाके आप चिंता कर रहे हैं, तो वे बच्चों में हम क्या एक्सपेक्ट या क्या देंगे उन्हें? नो, हमें तो अपना कर्म करना है ना, कि हम देखें नहीं मिल रहा वो तो समय की बात है। वो राम गुरुजन ना जाने क्या क्या टाल रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं। एक इसी तरह से मदर बहुत चिंता करते थे कि हो गई भाई, चलो पढ़ाई होगी, शादी शादी। तो महाराज के पास लेके गए किसी लड़के का बायोडेटा, महाराज ने हाथ में ही इस तरह से कर दिया। कहते पता भी है ऐसे ही कहीं भी लड़की को बांध देना है, कोई गाय थोड़ी ना है लड़की कि कहीं भी उसे भेज दो। सो वेट ज्यादा अच्छी होती है, और इस उम्र का ध्यान नहीं होता, बच्चे की वेलबींग का ध्यान होता है। उम्र हो गई तो क्या वो उम्र हो गई, आपके पास अगर वो खुश है, अगर आप उसे परेशान नहीं कर रहे और वो खुश है तो बहुत अच्छी बात है, rather than कि उसकी शादी हो वो दुखी हो, राइट? तो ये बात है। तो इसलिए अपनी चॉइसेस वे कीजिए, क्या चाहते हैं आप? बच्चा सुखी है और काम उसका विवाह का नहीं हो रहा, वो ज्यादा बेटर है, या अगर अभी काम बन जाए और बच्चा दुखी है, शादी तो हुई निकले? ऐसा बहुत सारे मुझे नहीं पता था ऐसे पेरेंट्स होते हैं, पर ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि बस निकले, बस जाए, अपना काम खत्म हुआ, बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, उसे खुश रहने दीजिए। नहीं हो रही शादी, लेट हर एंजॉय, कोई बात नहीं, जब समय आएगा हो जाएगी, दैट्स इट। आप अगर परेशान करेंगे, बच्चा डेफिनेटली बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि लगता है कि कुछ मिसिंग है। ऑब्वियसली सोसाइटी में देखता है, उसे लगता है मिसिंग है, पर उसे मिसिंग मत बनाइए ना, उसे एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बनाइए कि बच्चा अपने आप को ऐसा ना फील करे। ये बात है। चिंता क्या करनी है, बच्चा खुश है, इसमें चिंता क्या है? बच्चा खुश रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than बंधे और जो भी है, राइट? हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो हो जाएगा, और अगर जैसे भी है, बात है कि एक साधक के अनुसार तो स्वीकार करे और खुश रहे और जाप करे, दैट्स द मेन थिंग। दैट्स द मेन थिंग, राइट? या बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए,
बढ़ाना चाहिए। जब ऐसी संसारिक चिंताएं आ रही हैं जब बढ़ाना चाहिए। महाराज तो कहते हैं संसारिक चिंताएं चिंताएं नहीं होती, असली चिंता तो ये होती है हमने कितनी कमाई की, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चिंता है धन संसार की, संतों की बातें। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।